नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के 63 वर्ष बाद ब्लैक घोड़ाडोंगरी के पंचायत जाम खुदर में पहाड़ी के ऊपर बसे आदिवासी ग्राम रोजड़ा के ग्रामीणों को मिली अब मिट्टी के तेल से जलने वाले धुएंदार चिमनी से निजात। विधायक चैतराम मानेकर एवं पूर्व संसदीय सचिव व विधायक रामजीलाल उइके ने किया बिजली का बटन दबाकर गांव में बिजली के प्रवाह का शुभारंभ। बल्ब जलते ही ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रति गुरुवार को निर्धारित दौरे में विधायक चैतराम मानेकर व पूर्व संसदीय सचिव रामजीलाल उइके दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते चले गए।
एवं पंचायत विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बिजली व्यवस्था का शुभारंभ किया जाना था। विधायक चेतराम मानेकर और पूर्व संसदीय सचिव व विधायक को अपने गांव में देखकर ग्रामीणों के चेहरे खिल गए। आखिर कोई तो है जो उन्हें समझ में आया है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में तुझको सांझ सवेरे। वहीं विधायक चेतराम मानेकर ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ग्रामीणों के साथ एक एक कर मुलाकात कर बातचीत की। इस दुर्गम ग्राम रोजड़ा में बिजली के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चेतराम मानेकर जी, इस क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे, पूर्व संसदीय सचिव और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामजी लाल जी के, घोड़ाडोंगरी मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र मालवी जी, महामंत्री प्रशांत गावंडे जी, सारनी के महामंत्री जीतू सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य मोला जी नर्रे, मानू मस्कोले जी, इंदर सिन्हू जी, हमारे आमला से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, पूर्व महामंत्री मनोज विश्वकर्मा जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल खतारे जी, योगराज कापसे जी, मनोज अवलक जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, जिला के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज हमारे विधायक जी, हमारे गुरु जी, इन दोनों नेताओं द्वारा आज इस गांव को एक ऐसी सौगात दी गई है जिसकी अपेक्षा, जिसकी मांग तब से थी जब से ये रोजड़ा गांव बसा होगा। 1980 में विधायक था, मुझे याद है 82 के सन के दौरान नदी में कुआं बना हुआ था और मैंने देखा कि उसी कुएं में पानी पी रहे थे, मवेशियां भी पी रहे थे और कपड़े भी धोना, नहाना और उसी पानी का पीने का प्रयोग कर रहे थे, जिसके कारण 7-8 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमने उसकी व्यवस्था को तुरंत सुधारने का हमने निर्देश दिया और जनपद पंचायत की ओर से कुआं सार्वजनिक पेयजल खुलवाया गया था। ये हमारे
नेताओं की कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति कि किस प्रकार विकास की धारा इस छोटे से टापू में पहुंचे, ये इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि आज यहाँ पर दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे विधायक चतुराम जी मानेकर, आदरणीय रामजीलाल ऊंचे जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके गांव में बिजली पहुंची, ग्राम रोजड़ा में पहली बार। इस देश को स्वतंत्र हुए 63 वर्ष हो गए और आज तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। ये भी एक सोचने वाली बात, इसके बारे में कभी सोचा आपने? और यदि बिजली पहुंची तो किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली पहुंचाई। बिजली इसलिए नहीं पहुंची कि आज से पहले लगभग 50 साल तक कांग्रेस का शासन था, पंजा छाप का, पंजा का। तो उनको मालूम था कि काम करो या मत करो, हरिजन आदिवासी ने तो आंख बंद करके पंजा पर सिर लगाना है और पंजा की बटन दबाना है। उनको तो मिल रही हो, ज्यादा से ज्यादा इतना करेंगे, 1-2 पेटी दारू भिजवा देंगे और हमारे आदिवासी भाइयों को, भोले वाले आदिवासी भाइयों को दारू पिला करके वोट ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के लोग सोचते रहे कि यार ये अनुसूचित जाति और हरिजन जाति के वोट तो हमेशा जो है कांग्रेस को मिलते हैं, हमारा क्या काम। लेकिन पिछली बार जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, उन्होंने सबसे पहले यदि कदम बढ़ाया है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोगों के लिए बढ़ाया। और ये आप उसका उदाहरण देख रहे हैं कि इसमें कठिन ग्राम में बिजली किस तरह आई, जहाँ खंबे लाने के लिए रोड नहीं है, पैदल चलने के लिए रोड नहीं है, ऐसी जगह पर बिजली पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम है और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह का ही काम। भाइयों, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा, आज कोई चुनाव भी नहीं है, ना हमको वोट मांगने आए, लेकिन आपको स्थिति से अवगत कराने भी आए हैं और स्थिति से आपको अवगत होना भी चाहिए। आज आपके यहाँ पर बिजली आई, आने वाले समय में सड़क भी पहुंचेगी। हम इसको कहीं से न कहीं से या तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुड़वाएंगे या फिर ये मार्ग बनवाए। माननीय गुरु जी से निवेदन है कि घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के सीओ से बोले कि उसको ये मार्ग किसी भी तरह उसको बनाए, पहुंच मार्ग बनवाए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पानी की जो समस्या बताई, गुरु जी, मैं एक और निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक डगवेल बनवा दीजिए। जो 2.5 लाख रुपए का डगवेल बनता है, कुआं, जिसको कुआं बोलते हैं, जो 2.5 लाख का कुआं बनेगा, गिरिया मिरिया सब रहेगी, उसमें पानी की तकलीफ नहीं जाएगी। वो डगवेल को प्रस्तावित कर दो कि 1-2 दिन में प्रस्ताव जा रहा है, इसको नोट कर लेना, आप आपके माध्यम से पहुंचा दो, नहीं देखेंगे ऐसे। इसी प्रकार एक गांव और है झोलाझर, जहां पर बिजली पहुंचना बाकी है, वहां भी स्वीकृत हो गई है और शीघ्र ही वहां पर भी बिजली पहुंच जाएगी। यहाँ के लोगों को राशन लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपको अपने हिस्से का राशन सेल्समैन यही ला कर दे।
पेंशन के भी प्रकरण है, तो सचिव महोदय, सरपंच साहब, आप व्यवस्था ऐसी बनाए कि हमारे आदिवासी भाइयों को पेंशन भले 2-3 महीने में एक बार उनको ले जाना पड़े, तो ले जाओ और इकट्ठी उनको पेंशन दिलवाओ। कोई भी भाई और माता बहन बिना पेंशन की न बचे। और क्या समस्या है की महिलाओं को जो सुविधाएं मिलती, यहाँ पर अगर हमारे इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो हमारा टेलीफोन नंबर रख ले, मोबाइल नंबर रख ले, और जो कहीं कठिनाई आती है तो हमको मोबाइल कर दे, हम आपकी मोबाइल पर ही समस्या हल कर देंगे। जो महिलाओं को जो सुविधा मिलती है, प्रसूति की सुविधा, लाडली लक्ष्मी की सुविधा, कन्यादान योजना की सुविधा, ये जितनी भी सुविधाएं मिलती है, तो सचिव और सरपंच से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि जो जहाँ अड़चन पड़ेगी तो हमारे पास कम से कम खबर लगा दे, हम व्यवस्था बनवा देंगे। महिलाओं को 45 दिन की मजदूरी मिलती है जो प्रसूति महिलाएं होती है, और 15 दिन की मजदूरी उसके पति को मिलती है घर बैठे, जो उसकी सेवा करता है। 1000 रुपये लड्डू खाने के लिए मिलते हैं। ये सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती है, ये सुविधाएं में लेने में आपको कहीं अड़चन आती है तो हमको सूचित करें। और आदिवासी भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो सरकार ने नहीं किए वो हमारी सरकार ने 2-4 साल 5 साल के अंदर कर दी और करते रहेंगे। मुझे सुनकर बड़ा ताजुब हुआ कि पहले कोई विधायक गुरुवार गुरु जी के, उसके पहले की विधायक, हम लोग को कोई आते नहीं था, सांसद की तो बात ही नहीं। सांसद तो कांग्रेस के सांसद तो बिल्कुल भी वापस चले जाते थे गांव को उनमें देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमको हर गरीब के पास फैसला है जो दुखी है, इसका विकास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसके पहले मैं राजस्व विभाग की तरफ से इस गाँव के पट्टे का वितरण का कार्यक्रम हजारी गुस्से विधायक जी से अनुरोध करूंगा। जो भी संयोग है जिससे कितना है तुम्हारा नाम? बंगन भाई और समर्था ले जाओ फटाफट। बाकी बात करेंगे, बाकी टोटल भी आप बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? सुनने लो दादा। मैं हमारे विधायक जी और गुरु जी से ये माता जी काम करें। तो आप किस्मत के तार के बुलंद है हमारे, क्योंकि आज हमारे छोटे से गांव में, आदिवासी गांव में कर्मठ, लगनशील और गरीब के मसीहा कहे जाने वाले विधायक महोदय के कर कमलों से और परम पूज्य माननीय श्री गुरु जी, जो ये हमारे घोड़ाडोंगरी विधानसभा चरण रथ आज हमारे इस गांव में पहुंची और उनके संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। खाली तो दुर्घटना हो जाएगी। हाँ बता दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे लोग अपना हिस्सा न छोड़े, बच्चे लोग जहाँ बैठे तो वहीं बैठे। ये बच्चे लोग आप लोग जोर से बोलो यार, भारत माता की, भारत भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। वहीं विधायक ने ग्रामीणों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की और मौके पर ही निराकरण भी किया। गांव में बिजली के आने से एक ओर जहां
खेती में सिंचाई की व्यवस्था भी सुलभ हो जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अब बिजली की रोशनी में खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और ये कह पाएंगे कि अब हम भी आजाद हैं। कहते हैं जैसे कि आज आप ग्राम रोजड़ा में गए थे तो वहाँ क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ है? वहाँ 50, 60, 70 साल से लोग चिल्ला रहे थे बिजली चाहिए, बिजली चाहिए। कांग्रेस की सरकार लगभग 50 साल तक के इस क्षेत्र में और केंद्र में राज करते रही। किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने बिजली पहुँचाने की सुध नहीं ली। और जैसे ही हमारी सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, हमने और चेतराम जी क्षेत्रीय विधायक ने मिलके इस बात का हमने प्रयास किया कि एक तो रोजड़ा में पहुंचाया, एक फॉरेस्ट वन विलेज अर्जुन गुंदी और मेंढा खेड़ा से शाहपुर विकास खंड में, वहाँ भी हमने 11-12 लाख रुपए ITDP से हमने दिया। वहाँ भी काम चालू किया। निश्चित रूप से बिजली पहुँचने से वहाँ के किसान सिंचाई का साधन एक पंप के माध्यम से कर पाएंगे, बेहतरीन किसानी कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे ज़्यादा हमने इस बात का प्रयास डाला, मेरे साथ जनपद के CO साहब भी मौजूद हैं अभी और मेरे साथ आए थे। उनसे हमने आग्रह किया कि इसको कैसी भी हालत में सड़क से जोड़ा जाए। अगर कोई भी गांव सड़क से जुड़ जाता है तो सभी दिशाएं, उसकी जो विकास की दिशाएं सब तय हो जाती है। और उन्होंने बोला है कि वन अधिकार के मामले में अभी जनवरी तक के 10 हेक्टेयर तक के जमीन लेने का प्रावधान है। हमने सचिव से भी बोला है कि उसको CO साहब से कोऑर्डिनेशन और मिलके उसको जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जाए। ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रमुख सड़क से जोड़ना हमने देखा। कि सड़क से जोड़ना नितांत आवश्यक है, नहीं तो लोग नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। जैसा मान के भी हम आपका इस इमेज में स्वागत करते हैं। जैसे कि आज ये दुर्गम गांव रोजड़ा, जहां आप पैदल चल के यहाँ गांव में गए, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी आपने पैदल चल के वहाँ गांव में गए और गांव वालों की समस्या भी सुनी। और वहाँ पे आज़ादी के 60 साल बाद आज यहाँ बिजली आई है और उसका शुभारंभ भी आपके द्वारा किया गया है। तो आपने गाँव वालों की कौन कौन समस्याओं का निराकरण हुआ और आपने क्या पाया वहाँ जाके? वहाँ तो मेन ये बिजली की समस्या थी, जो आज़ादी के 63 साल के बाद भी इस गांव में बिजली का नहीं पहुंचना बड़े दुर्भाग्य की बात है। और पिछले समय में अधिकतर, जब से देश स्वतंत्र हुआ, अधिकतर 50 साल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी ये ऐसे आदिवासी अंचल के गांव, दुर्गम गांव में झांकने का, जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी की सरकार आई और आप देख रहे हैं कि वो गांव बिजली से रोशन हो गया। दूसरे यहाँ पर अभी पहुंच मार्ग की बड़ी समस्या है, सड़क, और हमने घोषणा भी की है और CO साहब और हमारे गुरुजी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो जाए, जिसके उनको पहुंच मार्ग हो जाए। क्योंकि कई लोग जो है अभी जिनको पेंशन मिलती है, वो सड़क ना होने के कारण, आवागमन का साधन ना होने के कारण, जो 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक अपनी पेंशन भी नहीं ले पा रहे, पेंशन के लिए नहीं जा पा रहे। राशन की समस्या आई, राशन जो मिलता है, राशन लेने के लिए इनको दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो हमने उनको यह आश्वासन दिया है कि आपका राशन का हिस्सा आपके गांव का, आपके गांव में ही पहुंचा के उपलब्ध कराएंगे। और आज हमने इनके भूमि के पट्टे भी बांटे, जिनको ऋण पुस्तिका कहते हैं। जो ऋण पुस्तिका इनको मिलना था वो भी फ्री में इनकी ऋण पुस्तिका दी गई। राशन की समस्या, पेंशन की समस्या, बाकी बहुत से लोगों का नाम गरीबी रेखा में है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन समस्या यहाँ पर अभी सड़क की है, जिसको इसको किया गया। डगवेल, पानी पीने की समस्या जो थी, वो यहाँ पर एक डगवेल दिया जा रहा है, वो 2.5 लाख के लगभग का बनेगा, जिसमें इनके पानी की समस्या भी दूर होगी। हैंडपम्प भी है, पानी की उतनी समस्या नहीं है यहाँ पर। और ये बिजली पहुँच जाने से लोग, किसान लोग अपनी खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि गाँव बहुत दुर्गम स्थिति में है, तो ये शासन की जितनी भी योजना है यहाँ कब तक पूर्णतः पहुँच जाएगी? तो शासन की योजना अब धीरे धीरे, अब हमारी सरकार आई पहुँचा रहे, बिजली पहुँचाई, अब सड़क पहुँचाएंगे, सड़क के बाद उनकी जो मांग रहेगी वो पहुँचाएंगे।
जैसे कि आपका सतत हमेशा दौरा रहता है गांव और वार्ड में, तो अब अगली बार आपका दौरा कहाँ होगा? अगली बार होगा हमारा एक दुर्गम गांव और है जुआझार, वहाँ पर भी बिजली स्वीकृत हो गई है, लेकिन ठेकेदार काम बड़ा लेट कर रहा है, तो उसको देखेंगे अगली बार। धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि दुर्गम से दुर्गम गांव में हम पहुँचे, और सिर्फ पहुँचे नहीं, वहाँ की समस्या को सुलझाए, समस्या को हल करें। धन्यवाद।